नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी मॉल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम आपको 271 गज यानी कि 271 यार्ड की ये कोठी दिखाने आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है, उसका आंसर दे दें कि सर सड़क कितने फ़िट की है। तो कैमरा घुमा के आपको दिखा देते हैं कि 30 फ़िट की ये सड़क है और इस गली में बड़े बड़े मकान हैं और इसके पीछे मेन हाईवे चल रहा है, मेन रोड चल रही है। अब 271 गज बहुत खुला, ऑलमोस्ट 300 गज के आसपास जगह हो जाती है। तो जो कहते हैं कि 10 मरले, तो ये 10 मरले से भी एक मरला ज़्यादा, यानी कि ये 11 मरले की कोठी है ऑलमोस्ट। अब इसमें लंबाई देख लें तो एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी इसके पीछे, एक गाड़ी इस तरफ, तो यहाँ पे 3 बड़ी गाड़ियाँ आराम से आप पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और घर के आगे जो फर्स्ट ये जिसको हम कोर्ट यार्ड कहते हैं या वेड़ा कहते हैं, इसके अंदर टैब दी गई हैं ताकि बाहर आपको अगर ग्रीन एरिया छोड़ना है तो आप यहाँ से इसको वाटरिंग कर सकें। अब इसमें ये वाला जो है ये ड्राइंग रूम है और एक बेडरूम है। तो दोनों का रास्ता बाहर से इसलिए दिया गया है कि जो हमारा गेस्ट आए तो वो बाहर से ही ड्राइंग रूम में एंटर हो जाए, या कोई गेस्ट रूम किसी को देना है, कोई गेस्ट के साथ ड्राइवर आया है तो उनका ये वाला रूम हम बाहर से इसकी एंट्री कर दें। तो ये दो चीज़ें बड़ी कोठियों में कॉमन होती हैं। अब बात आती है कि ये जो टोटल कोठी है ये तकरीबन 7-8 साल पहले बनी हुई है और इसके अंदर जो भाई साहब रहते थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अब वो शिफ्ट कर चुके हैं न्यू चंडीगढ़ में। तो उस एंगल से यहाँ से तरक्की करके कोई बड़े घर में गया है, पहले ही बड़ा घर था, इससे और बड़े घर में गए हैं। तो सीढ़ियाँ बाहर से दी गई हैं ताकि कोई रेंट पे चढ़ाना हो तो बाहर से चढ़ा सकते हैं। अंदर आते हैं, अंदर वुड का ये सारा जो दरवाज़ा है और अंदर आते ही आपको बहुत बड़ा हॉल ऐसे खुला मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पे LED पैनल और बहुत सारी स्टोरेज यहाँ पे दी गई है और स्टोरेज में भी यहाँ ग्लास वर्क किया गया है। तो ये जो ग्लास वर्क करते हैं या इसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी की वुड लगाकर बनाते हैं तो ये शौकीन लोग करते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि घर के ऊपर पैसा खर्चने में कहीं कोई कंजूसी नहीं करी गई है। ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्टीशन है जो ड्राइंग रूम की, ये भी सारा वुड का है। अब ये अगर बनाना हो तो 70-80 हज़ार रुपया तो इस चीज़ों पे लग जाता है। फिर ये जो हम जैसे ड्राइंग रूम में गेस्ट आते हैं तो यहाँ PVC पैनल करके AC वोल्टास का ऑलरेडी लगा हुआ है, पंखा और फॉल सीलिंग ऊपर की हुई है। तो बाहर से जैसे मैंने बताया आपको, बाहर से इसकी इस तरफ से एंट्री है ताकि कोई गेस्ट आएगा तो बाहर ही ये ड्राइंग रूम में उसका एक्सेस है। इस तरफ भी ये पैनलिंग करके बीच में LED के पॉइंट छोड़ दिए गए हैं ताकि इसके अंदर जो स्मॉल आइटम्स हम रखते हैं, गिफ्ट आइटम रखते हैं, तो वो जब ऊपर से रोशनी पड़ती है तो और सुंदर लगती हैं। अब ऊपर फॉल सीलिंग और सामने से इसकी वेंटिलेशन है। दूसरी तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि जो डाइनिंग एरिया जिसको ये बोलते हैं, उसके ऊपर आप देखें तो इसमें यहाँ पे एक झूमर लगा हुआ है। अब ये झूमर लगा हुआ है, साथ में पंखे हैं और ऊपर बिल्कुल जो डिज़ाइन किया है फॉल सीलिंग का वो बहुत जैसे रूह से कुछ चीज़ बनाते हैं वो है। अब ये जो झूमर आप ऊपर देख रहे हैं ये कोई सैंपल फ्लैट नहीं है कि बिल्डर ने लगाया है अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग इसको आके अट्रैक्ट हो जाएं इसको देखकर। ये खुद रह रहे हैं और खुद यूज़ करने के लिए लगाया है। अब आती है किचन की बात। तो किचन में चाहे आप 2 चारपाई लगा लो, इतना स्पेस किचन के अंदर है और सारे के सारे जो स्टोरेज स्पेस है वो आपके सामने है और चिमनी सन फ्लेम की ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, जो अभी उतारी नहीं है क्योंकि नए घर में गए तो नया सामान ले लिया गया। तो इसमें भी ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ग्लास वर्क किया गया है, तो ग्लास के साथ यहाँ पे भी आर्ट वर्क किया गया और यहाँ पे फ्रिज की जगह थी तो एक बड़े साइज़ का आप फ्रिज यहाँ पे रख सकते हैं, उसका पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं रूम नंबर 1 के अंदर। रूम नंबर 1 के अंदर भी आप पहले यहाँ से देखें कि ग्लास के ऊपर मीनाकारी करके ये बनाया गया है और अंदर आते ही
ऊपर पीओपी में डिज़ाइन दिया गया है और इस तरफ जो कबर्ड हैं, इसको जब आप हाथ लगाते हैं तो समझ आती है कि सारे का सारा वुड का है। बोर्ड के ऊपर भी वुड लगाकर उसको पेंट किया गया है, यानी कि इस यहाँ पे भी पैसा लगाने में कोई कमी नहीं की। और जो साइज़ है इसका 15 बाय 15 का साइज़ है। अब इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम है और साथ में ड्रेसिंग है। तो यहाँ ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग पे नज़र बनाते हैं। और जो अटैच वॉशरूम है वो अलग से है। तो यहाँ पे जो सीट है ये भी सेरा की स्पेशल जो प्रीमियम कैटेगरी सीट है वो लगी हुई है। तो यहाँ से बाहर से वेंटिलेशन है। और जो ये वुड वर्क किया गया है ड्रेसिंग के अंदर, इस पर भी पेंट मार दिया गया है और नीचे भी इसकी स्टोरेज है। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये एसी के लिए है यहाँ पे बाहर से, और बाहर यहाँ पे पीछे विंडो है ओपन। तो ओपन विंडो को यहाँ स्पेशली रखा जाता है घर के अंदर वॉशिंग के लिए। तो यहाँ पे वो वाला विंडो है। तो ये भी तकरीबन 12 बाय 16 का ये हमारा वॉशिंग एरिया है। और यहाँ पे तारें वगैरह पूरी बांधी हुई हैं ताकि घर के पीछे से आपको रोशनी और हवा दोनों आ रही है। तो ये भी प्लस पॉइंट है। और जाली वाले दरवाजे भी लगे हुए हैं। और दरवाज़ा जो है वुड का वो भी पूरा मजबूत लगा हुआ है। नॉर्मल फ्लश डोर नहीं लगे हैं कि नॉर्मल फ्लश डोर लगे हों जैसे। और अलमीरा को देखकर तो वैसे ही बंदे को लगता है कि वाकई यार इन्होंने पैसा लगाया है घर के ऊपर। अब आते हैं रूम नंबर 2 के अंदर। तो रूम नंबर 2 के अंदर भी सेम पीछे से वेंटिलेशन है और ये दरवाज़ा पीछे जाके खुल रहा है। इसके अंदर एक बेड लगा हुआ है और इसकी भी अलमीराज जैसे दूसरे कमरे में थी वैसे ही हैं। और अभी कुछ सामान पड़ा भी हुआ है जो मूव करने लगे हैं। इसका भी साथ में ड्रेसिंग है, सेम ड्रेसिंग का डिज़ाइन है और सेम पीछे इसके भी वॉशरूम है। तो तकरीबन हर चीज़ बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे भी लगा दी गई है। अब आते हैं थर्ड रूम पे। तो थर्ड रूम जो है ये इसमें भी ग्लास वर्क आप देख सकते हैं, डोर के ऊपर किया हुआ है। इसका भी अटैच वॉशरूम है जो गेस्ट रूम जिसको हम बोलते हैं या बच्चों का रूम हम इसको कह सकते हैं। तो ये 10 बाय 10 का है। इसके भी बाहर से एंट्री है। और ये एक प्लस पॉइंट है कि भाई कोई गेस्ट आएगा तो बाहर से ही उसको एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ पे ये वॉलपेपर एलिगेंट कलर का लगा हुआ है और ये झूमर और जो पंखे हैं इसको देख के तो आपका मन डेफिनेटली कहेगा कि वाकई जो बंदे रह रहे थे बड़े शौकीन किस्म के बंदे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे भी जो अलमीरा के अंदर का जो पेंट है वो इतना शाइनिंग है कि अभी अभी जैसे करवाया हो। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। बाहर से सीढ़ी नॉर्मली 3 फुट की होती है, ये 3.5 फुट की पौड़ी है। अब हम अगर अपनी बालकनी पे खड़े होंगे तो सामने जो कोठी है इसका व्यू आपको दिखाई दे रहा है और इनका सामने बहुत बड़ा लॉन है। तो उस एंगल से देखा जाएगा तो ये बड़े बड़े लोग इस गली में रहते हैं। और यहाँ से हमने एंट्री करी तो ऊपर भी एक बहुत बड़ा हॉल, जिस नीचे हॉल था हॉल के ऊपर हॉल आ गया। और यहाँ पे किचन के ऊपर इन्होंने किचन बना रखी थी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो पुराने ज़माने की लेडीज़ शादी में लेके आती थी संदूक, वो पड़ा हुआ है जिसमें हम घर के एक्स्ट्रा दरियाँ गद्दे और ये रखते हैं, वो है। और प्लस ये हॉल है बड़े वाला। इसका साथ में एक वॉशरूम है और एक रूम है। तो ऊपर इसकी बाहर बालकनी को एंट्री है, वो रूम है, हॉल है और पीछे इसका वेड़ा है। तो ऊपर अगर हमने पीजी यहाँ पे चढ़ाना होगा तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 बेड यहाँ लग सकते हैं। और उसके बाद पीछे ओपन वेड़ा आता है। नॉर्मली इतने बड़े एरिया को टाइल नहीं लगाई जाती, यहाँ टाइल है। और दूसरी मंजिल पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ भी 3.5 फीट की और उस पर भी मार्बल लगा हुआ है।
तो कंजूसी नहीं की गई है किसी भी तरह की यहाँ पे, और साथ में बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े घर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 271 गज यानी कि 271 गज 10 मरला से 1 मरला फालतू यानी कि 11 मरला टोटल ज़मीन है। और यहाँ पे अगर नॉर्मल रेट भी हम बात करें तो इसके आसपास, क्योंकि ये बड़े बड़े कोठियों के वाले घर हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी कैटेगरी के लोग यहाँ रहते हैं, तो अगर आप भी यहाँ रहोगे तो आपको भी वैसा ही फील होगा जैसे रॉयल फीलिंग आती है। तो 271 गज की कोठी अगर हम आज मार्केट प्राइस की बात करें, अगर हम सेक्टर 127 की बात करें या 125 की बात करें तो 1.5 करोड़ प्लस की कोठी है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये सेक्टर 115 का पार्ट बनता है और ये सिटी का एरिया है, तो सिटी एरिया के अंदर यहाँ पे सीवरेज, पानी, सड़कें सब सरकार ने बनानी होती है और सरकार ही दे रही है। सरकारी पानी सुबह शाम यहाँ आता है और ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे पुराना सेटअप है, तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नक्शा इसका अप्रूव्ड है, लोन चाहिए होगा तो लोन भी मिल जाएगा। अब क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है और इनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से इन्होंने 90 लाख के आसपास इसकी डिमांड ये कर रहे हैं। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलने के भी चांस हैं, लेकिन 90 लाख जो इनकी प्राइस है 275 गज की, नीचे 3 बेडरूम हैं, ऊपर 2 बेडरूम हैं, 5 बेडरूम हैं, हॉल है, वेड़ा है, 3 गाड़ियों की पार्किंग है और इतना सब कुछ। और बात खास ये है कि खुद रहने के लिए बनाया था, बिल्डर ने नहीं बनाया है, और हर चीज़ में मजबूती झलकती है, दिखाई पड़ती है। इसका अगर आप थोड़ा सा फिनिशिंग, तो डेफिनेटली जब कोई घर में नहीं रहता है तो अभी आंधी आई है कल, तो ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, तो जैसे साफ़ सुथरा घर हो जाता है तो वो चमकने लग पड़ जाता है। और फिर पेंट जैसे थोड़ा बहुत इसको एक कोट हम और लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं वो प्लस्तर उतरा है तो उसको और ये सारे काम के अंदर 2-3 लाख रुपया हम मैक्सिमम अगर मार के चलें तो यहाँ पे हम खर्च सकते हैं इसको और सुंदर बनाने में। लेकिन फ़िलहाल अगर यहाँ पे रहना हो तो रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।